हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 11 रहे। आज जो हमने डिस्कस करने वाले जो कि स्पेशल जीके यानी जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा। आइए इससे रिलेटेड एंड हालांकि सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले, सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी नहीं, जो भी रेलवे की जितना भी एग्जाम रहे या फिर एसएससी सीजीएल जो भी एग्जाम रहे, सारे के सारे बेनिफिशियरी हो सकते हैं। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, सारे के सारे एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट सिंगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सिंगर टू गेट द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दैट इज भारत रत्न, आपको पता है वज कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखना। फर्स्ट सिंगर टू गेट द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न वज, वो है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन सी ईयर में इन्हें मिली थी? वो है 1998 में, ध्यान में रखना। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। ध्यान में रखना। अगर ये जो पंडित रविशंकर देख रहे हो ना, इन्होंने किससे रिलेटेड है? वो एक सितार वादक है। किससे? सितार वादक है, ध्यान में रखना। हालांकि हमने काफ़ी बार डिस्कस की है जो सितार वादक के, जो कि पंडित रविशंकर हो गया, जैसे लतीफ़ अहमद खान हो गया, एंड देन उस्ताद फैजू खान हो गया, ध्यान में रखना। काफ़ी बातर है। पंडित जसराज हो गया, जसराज जो रहे। एंड हमने डिस्कस करें पंडित रविशंकर के बारे में ना, इन्होंने सितार वादक से एसोसिएटेड रहे। इन्हें भी भारत रत्न मिली है। कौन सी ईयर में? 1999 में। देखिए इन्हें मिली है 1998 में, इसके बाद 1999 में वो जो मिली है वो पंडित रविशंकर को मिली है, ध्यान में रखना। अगर आपको इनके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो भी काफ़ी बारे में हमने डिस्कस करेंगे। 1999 में जो कि भारत रत्न इन्हें मिली है, और जो कि पद्म विभूषण मिली है, इन्हें भी पद्मश्री मिली है। एंड अगर आपको कालिदास सम्मान मिली है, जो कालिदास सम्मान किसके द्वारा दी जाती है? जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। इन्हें जो कालिदास सम्मान मिली है ना, ध्यान में रखना, जो कालिदास सम्मान के मतलब कालिदास सम्मान जो मिली है वो 1987 टू 88 के बीच में ये मिली है। जो कालिदास सम्मान रहे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। संगीत नाटक एकेडमी ने जो पुरस्कार मिली है वो 1962 में बता सकते हो? इनकोस फॉर रहे, जो जिसका स्थापना रहे, जो इसरो के प्रीवियस नाम रहे, इनकोस फॉर की स्थापना। जिससे इसरो की स्थापना पूछे तो वो 1969 है, फिर भी इससे पूर्व जो नाम रहे, ध्यान में रखना। 1962 में इसका इनकोस फॉर था। संगीत नाटक एकेडमी मिली है। इसके बाद आपको पद्म भूषण पूछे तो इन्हें जो पद्म भूषण मिली है वो 1967 में। एंड देन पद्म विभूषण पूछे तो जो पद्म विभूषण मिली है वो 1981 में, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे। 1981 भारत रत्न आपको तो पता है 1999 में इन्हें मिली है। एंड काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। फिर रमन मैक्सेस इन्हें भी मिली है। एंड जो हरिप्रसाद चौरसिया रहे ना, इन्होंने फ्लूइड वादक रहे। कौन रहे? फ्लूइड से एसोसिएटेड, फ्लूइड। एंड जैसे हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, पन्नालाल घोष हो गया, एंड देन राजेंद्र प्रसन्ना हो गया, राजेंद्र कुलकर्णी हो गया, एंड देन ये सारे के सारे रहे जो कि कौन रहे? फ्लूइड प्लेयर है। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। और इतना ही रहने देते। और हाँ यस, ये जो देख रहे हो पन्नालाल घोष, इन्होंने फ्लूइड से एसोसिएटेड है, ध्यान में रखना। एंड अगर हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बात हो रहा है तो बता दूँ, हरिप्रसाद चौरसिया इन्हें भी संगीत नाटक एकेडमी मिली है। कौन सी ईयर में? 1984 में संगीत नाटक एकेडमी मिली है। किससे? हरिप्रसाद चौरसिया को। इन्हें भी कोणार्क सम्मान मिली है। कोणार्क सम्मान ये 1992 में मिली है, कोणार्क सम्मान, ध्यान में रखना। पद्म भूषण भी मिली है 1992 में, इन्हें भी पद्म भूषण और जो कोणार्क सम्मान, ये दोनों एक ही ईयर में दी गई है, ध्यान में रखना। सारे के सारे बस रहने देते, देखते क्या आ रहे हैं नेक्स्ट में डिटेल में। एंड काफ़ी क्वेश्चन रहे, सारे के सारे कवर करते हैं टाइम पे। द फर्स्ट सिंगर टू रिसीव द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न वॉज एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में रिनाउंड कर्नाटिक वोकालिस्ट रहे इन्होंने। वॉज अवार्डेड द भारत रत्न 1998, मेकिंग हर द फर्स्ट म्यूजिशियन ऑफ द रिसीव टू ऑनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट म्यूजिशियन जो कि रिसीव करिए भारत रत्न।
इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पन्नालाल घोष इज द फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटेड टू व्हिच इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने एक ऑप्शन में है ही नहीं, पन्नालाल घोष वो तो फ्लूट वादक रहे, फिर ऑप्शन में है ही नहीं, क्या करें। ऑप्शन में ये फ्लूट होना चाहिए, अभी आपको बताया ना फ्लूट से रिलेटेड रहे, जो कि अगर आपको सितार वादक पूछे तो वो पंडित रविशंकर हो गया, जैसे लतीफ़ अहमद खान हो गया, उस्ताद फैज़ खान हो गया, एंड देन अखिल मिश्रा हो गया, ध्यान में रखना, पंडित जसराज हो गया, काफ़ी नाम रहे, फिर भी ध्यान में रखना। बिलायत खान जो कोई हो गया, बिलायत खान पूछे तो वो भी निखिल बनर्जी हो गया, वो सारे के सारे सितार से एसोसिएटेड रहे, ध्यान में रखना। एंड ये फ्लूट से एसोसिएटेड है, किसने, जो पन्नालाल घोष रहे, ये फ्लूट से एसोसिएटेड है। हालांकि आंसर जो नोट में रहे वहाँ आंसर में इंक्लूड करवाए, फिर यहाँ तो आंसर में है ही नहीं, ध्यान में रखना, ये फ्लूट से एसोसिएटेड रहे। एंड जैसे फ्लूट से और कौन कौन रहे, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया रहे, और कौन रहे, राजेंद्र कुल कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसाद प्रसन्ना रहे। एंड और काफ़ी बातें रहे, राजेंद्र प्रसाद प्रसन्ना हो गया फ्लूट से, और जो कि पन्नालाल घोष तो हमने डिस्कस किया, राजेंद्र प्रसन्ना, एंड देन राजेंद्र कुलकर्णी हो गया। देखिए एक रहे राजेंद्र प्रसन्ना और एक रहे राजेंद्र कुलकर्णी, ध्यान में रखना। और बस इतना ही रहने देते, और जो हमने क्या डिस्कस करेंगे, जो ये बताना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रहे ना, ये कितने टाइप के मुझे बताना पहले। ये रहे, एक तो रहे सॉलिड रहे, ध्यान में रखना, एक दूसरे जो रहे वो है परकुशियन रहे, और जो तीसरे रहे वो विंड इंस्ट्रूमेंट रहे। देखिए एक रहे साइलेंट इंस्ट्रूमेंट, परकुशियन इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, और जो एक फोर रहे वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग जैसे वायोलिन हो गया, सितार हो गया, वो कैसे बजती है, वो एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के माध्यम से यहाँ ऐसे स्ट्रिंग खींची हुई होती है, जो कि जो स्ट्रिंग रहती है इसे ट्यूनिंग में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पन्नालाल घोष इज द रिनाउंड ऑफ हिज फॉर हिज एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट है इन द फ्लूट बंसुरी से, यानी बंसुरी है, एंड पर्टिकुलरली इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही इज द कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ द फ्लूट एंड देन ट्रेडिशन। नेक्स्ट, द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय व्हिच ईयर, बताना कौन सी ईयर में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करवाया गया था। ये जो शुरुआत करवाया गया था ना, ये थर्ड 5 ईयर प्लान के समय में, अभी बताना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक रहे। 1951, ये जो 15 मार्च से रहे, 15 मार्च 1951 टू 1956 तक, फिर से 1956 से, जो कि 1956 एंड देन 5 ऐड करना, जो कि 1961 तक। इसके बाद 61 से लेकर, जो कि ये तो दूसरा रहे 1 एंड देन 2 रहे, ये 61 टू इसमें 5 ऐड करना 1966 तक रहे। ये तीसरे रहे, इसी के बीच में यानी 1965 में जो कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, किसके द्वारा बता दूँ तो आपको ध्यान में रखना, ये तो थर्ड 5 ईयर प्लान में इंक्लूड रहे ना, थर्ड 5 ईयर प्लान के समय में ये लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड फादर पूछे तो वो है MS स्वामीनाथन, ध्यान में रखना। एंड वर्ल्ड लेवल में पूछे तो वो नॉर्मन लोग रहे। एंड ध्यान में रखना, जो MS स्वामीनाथन है ना, इन्हें भी रिसेंटली यानी 2024 में भारत रत्न मिली है, इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिली है। देखते डिटेल में क्या रहे। द करेक्ट आंसर इज 1965 to 68 ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द इंडिया 1965 to 68. The Green Revolution is referred to as the period when the India's agriculture was converted into the industrial system of the adaptation, जो कि अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न मेथड एंड देन टेक्नोलॉजी से जो कि बेस होने वाला है। यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो व्हीट रहे, जो राइस रहे, इसका प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में बढ़त हुई देखने को मिली है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बताना फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल पूछ तो वो कौन है, डिमिट्री मेंडेलीव। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, डिमिट्री मेंडेलीव। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फादर पूछे तो वो अलग है, ध्यान में रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फादर पूछे तो वो हेनरी, हालांकि ऑप्शन में रहे हेनरी मोसले।
ये देख सकते हो हेनरी मोसल है, ये जो कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ध्यान में रखना, कभी कन्फ्यूज ना होना। एंड ये जो डिमिट्री मेंडेलीव है ना, इन्होंने जो इंक्लूड करी थी वो 9 कलम रहे, ऐसे ऐसे करके 9 कलम। एंड देन रो आप अगर पूछे तो वो 7 रो था, 7 रो एंड 9 कलम। एंड टोटल कितने हुए 9 7 जो कि 63। यस, इन्होंने 63 जो कि मेटल जो कि इन्होंने इंक्लूड करी थी, ध्यान में रखना। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछे तो वहाँ यहाँ जो रहा है ये 118 है अभी के टाइम में, 118। एंड देन ध्यान में रखना। एंड इसमें जो रो रहे कितने के रहे, रो रहे जो कि वही 7 रहे रो। एंड देन कलम पूछे तो कलम 18 रहे, ध्यान में रखना ये बात है। एंड इन्होंने जो ध्यान में रखना एटॉमिक नंबर पर ये बेस रहे। अभी के टाइम में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, ये एटॉमिक नंबर पर बेस है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। Dimitri Mendeleev is widely recognized as the father of the periodic table in 1869. He published his periodic table, organized element by the atomic weight of the similar chemical properties, laying the foundation of the modern periodic table. And Mendeleev work periodicated the extents and properties of the undiscovered element, and which was significant step of the development of the chemistry. ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्री। इंडिया शेयर कर रहा है ए, यानी ऑप्शन 7 जो कि राइट आंसर होने वाला है। 7 कंट्री के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक तो रहे पाकिस्तान रहे, अफगानिस्तान रहे, चाइना रहे, नेपाल रहे, जैसे भूटान रहे एंड बांग्लादेश रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे। ये तो 7 2 3 4 5 6 हो गए ना। और कौन से हमसे छूट रहा है, वो है नेपाल, तो हमने डिस्कस करी। क्या हमसे छूट रहा है बताना। म्यांमार, यस म्यांमार, बताना म्यांमार की कैपिटल क्या है, जो कि निफ्यू ड्यू ऐसे करके नाम रहे। ध्यान में रखना म्यांमार जो कि इसका कैपिटल रहे। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टाका। काफ़ी बात आ रही है। नेपाल की क्या आ रहा है, काठमांडू। एंड भूटान की क्या है, टिम्फू। एंड चाइना की जो कि और ये बताना जो कौन सी कितने लेंथ रहे बॉर्डर लेंथ, पहले ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। पहले एक छोटी से एक ड्रा कर लेता हूँ पिक्चर एंड देन हमने डिस्कस करते हैं। ये चिकन लेक कॉरिडोर एंड देन ऐसे करके ये अरुणाचल प्रदेश एंड देन ऐसे करके रहे ना। बस इतना ही रहने देते। यहाँ रहे क्या रहे, यहाँ पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो 3223 किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अफगानिस्तान यहाँ जो शेयर कर रहा है अफगानिस्तान वो 106 किलोमीटर, 105 भी आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि अफगानिस्तान वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो सेक्शन है वहाँ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ध्यान में रखना। अगर चाइना पूछे तो यहाँ चाइना रहे, यहाँ रहे। ये टोटली चाइना रहे ना, ये प्लेस चाइना रहे। ये जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ये 3488 ध्यान में रखना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ क्या आ रहा है, नेपाल जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो 1751। हमने एक ट्रिक में यहाँ से याद रखी, देखिए 1751 है मतलब 17 इंटू 3 जा क्या होने वाला है 51, ख़त्म 1751। यहाँ 3488 कैसे, देखिए हमने ऐसे याद रखी थी। जो यहाँ बांग्लादेश रहे ना, ये जो प्लेस रहे ये बांग्लादेश जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो 1496 है, यानी कि इसके स्क्वायर 16 की स्क्वायर नहीं, इसकी क्यूब है 16 की क्यूब। स्क्वायर पूछो तो वो 46 कहते हैं, 64 की स्क्वायर होने वाला है। यस 16 की ये 64 की स्क्वायर होने वाला है, ध्यान में रखना। एंड ये जो कि 1496। एंड इसके बाद जो नेपाल तो हमने डिस्कस करी। यहाँ जो भूटान रहे, ये जो पोर्सन पे जो भूटान, ये जो रहे वाला भूटान, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से। ये यहाँ भूटान रहे ना, यहाँ भूटान रहे, ये जो कलर कर रहा हूँ यहाँ भूटान रहे। भूटान जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो 966
किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर रहा है, ध्यान में रखना। एंड और एक जो रहे वो म्यांमार, ये जो साइड में रहे म्यांमार जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो 1642। देखिए 1642, हमने 16 के क्यूब 1642 हो गया, ये हो गया 3488। 34 कैसे 3 एंड 4 488, 4 का डबल 88 एंड देन 106 हो गया, ये जो कि 3223 3223। मतलब ऐसे याद रखो, पाकिस्तान हर बार कैसे करते हैं, उल्टा काम करते हैं ना, हर बार कब घुसपैठ कर लेते हैं एंड देन घुसपैठ करके इंडियन को क्षति पहुंचते हैं, काफ़ी क्षति पहुंचते हैं हमें। एंड जो कि ये एक उल्टा तरह के रहे, यानी 3223 उल्टा लोग रहे। एंड सो ध्यान में रखना, बस ये ट्रिक है, बस आपको याद कैसे भी करके रखना है, फिर आपको वैल्यू पता है तो अच्छी बात है। ध्यान में रखना, सारे के सारे 7 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 7 स्टेट भी आपको तो पता ही है। सो इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विद द 7 कंट्री एंड देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड देन बांग्लादेश। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम, किसके द्वारा सत्यशोधक समाज ये स्थापना करवाया गया? ज्योतिराव फुले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ज्योतिराव फुले। अगर आपको इसका स्थापना पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट 24 सितंबर में स्थापना 1873 में स्थापना करवाया गया है। एंड ये बताना आर्य समाज किसके द्वारा? आर्य समाज 1875, ये दयानंद सरस्वती, इसके नाम पे एक डीएवी स्कूल रहे, कॉलेज भी रहे, डीएवी कॉलेज स्कूल भी रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और क्या रहे? ब्रह्म समाज किसके द्वारा? ब्रह्मो समाज ये राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने स्थापना करी है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती एंड देन ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय। एंड प्रार्थना समाज पूछे तो प्रार्थना समाज 1867 की बात है। एंड ये जो स्थापना करवाई गई है वो है आत्माराम पांडुरंग, हालांकि ये दोनों इसमें इंक्लूड है, आपको बता देता हूँ सारे के सारे। आत्माराम पांडुरंग रहे, आत्माराम पांडुरंग एंड देन महादेव गोविंद राणाडे। कौन रहे? महादेव गोविंद राणाडे। सारे के सारे ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रहा है। सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय द महात्मा जो ज्योतिराव फुले रहे। ज्योतिराव फुले 1873 में पुणे महाराष्ट्र 1873 में इन्होंने स्थापना करी थी पुणे महाराष्ट्र में। एंड ज्योतिराव फुले जो कि ज्योतिराव फुले, ये तो हमने डिस्कस करी। इट वाज द सोशल रिफॉर्मर एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू द प्रमोट द एजुकेशन इक्वालिटी एंड देन जस्टिस एंड ऑपरेज ग्रुप एंड पर्टिकुलरली लोअर कास्ट ऑफ द वुमेन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लोअर कास्ट एंड वुमेन के लिए ये हेल्पफुल रहे। डेप्यूटी चेयरमैन वन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वज, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन थे? प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो मतलब जो 5 ईयर प्लान लाए थे वही है प्लानिंग कमीशन। हालांकि अभी के टाइम में प्लानिंग कमीशन को हटाया गया है। किसने हटाया है? नीति आयोग। नीति आयोग क्यों हटाया गया है? क्योंकि सरकार परिवर्तन हो गया, जो कि कांग्रेस सरकार के बाद अभी के टाइम में बीजेपी सरकार है, इसका इसलिए जो कि इन्होंने चेंज कर ली, ये नीति आयोग लाया। अगर फिर से कांग्रेस सरकार आते तो फिर भी यही होने वाला है, फिर से हुए ये जो प्लानिंग कमीशन है इसे फिर से रीओपन करवाया जाएगा। हो सकता है, फिर भी नहीं हो सकता है, बस ध्यान में रखना, हमें बस याद रखना है सारे के सारे कैसे भी करके। इसकी स्थापना 15 मार्च 1951 में इसे इम्प्लीमेंट करवाया गया था, यानी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। एंड 5 ईयर प्लान अभी के टाइम में आपको 12 5 ईयर प्लान देखने को मिल सकता है। सारे के सारे हमने डिस्कस कर रखी है, काफ़ी बार, हज़ारों बार डिस्कस करी है। फिर अब अगर आपको याद नहीं है तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने फिर से डिस्कस करेंगे। एंड अभी के टाइम में जो मतलब नीति जो प्लानिंग कमीशन यानी जो नीति आयोग रहे ना, ये जो के सुमन बेरी देख रहे हैं, ये इसके वाइस चेयरमैन रहे। चेयरमैन पूछे तो वो नरेंद्र मोदी रहे, बट पूछा जा रहा है फास्ट जो प्लानिंग कमीशन की वजह से सेटअप करवाया गया था, इसका प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन कौन हुआ करता था? ये है, कौन है? ये है, ये तो ऑप्शन में गुलजारी लाल नंदा रहे ना, वो तो गुलजारी लाल नंदा थे, बट ऑप्शन में है ही नहीं, फिर क्या करें? ये गुलजारी लाल नंदा है, ध्यान में देखना, गुलजारी लाल नंदा ये रहे। एंड देखते हैं क्या रहे। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द जो कि हार्वर्ड डोमार मॉडल, देख सकते हो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये हार्वर्ड डोमार मॉडल के ऊपर में बेस्ड था।
अगर अगर आपको सेकंड 5 ईयर प्लान पूछे तो ये किसके बेस पे, पीसी महालानोबिस, पीसी महालानोबिस। अगर आपको तीसरी 5 ईयर प्लान पूछे तो ये बताना, जो कि ये गडगिली योजना। फोर्थ 5 ईयर प्लान पूछे तो ये भी गडगिली योजना रहे। हर डोमर मॉडल विद अ फ्यू मॉडिफिकेशन एंड देन 5 ईयर प्लान एंड देन प्रेजेंटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। गुलजारी नंदा वाज द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, which state is the least population state of India according to ये रिपोर्ट, मतलब 2011 के मुताबिक। हालांकि अभी के टाइम में सेंसस करवाया नहीं गया है, 11 में करवाया गया है, अभी के टाइम में तो सेंसस नहीं हो पाई, बस ध्यान में रखना। ये है सिक्किम, यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर सिक्किम देखोगे सबसे लीस्ट पड़ रहा है, यानी इसके जो टोटल पॉपुलेशन पूछे तो वो 6 लाख रहे, देख सकते हो 6 लाख रहे। एंड सेकेंड पर पूछे तो वो मिजोरम रहे, ध्यान में रखना। अगर सबसे टॉप पूछे होते तो वो यूपी होते, सबसे जो टॉप यानी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहे वो यूपी रहे। बट आपको घनत्व के मामले में, मतलब कितने की एरिया में कितने सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो अगर आपको पूछे तो वो बिहार होगा, बिहार। बट सबसे जो ज़्यादा रहे वो यूपी में। और अगर आपको कितनी पूछे तो वो 19 करोड़ के आसपास रहे, 19 करोड़। अभी के टाइम में तो वो आंकड़ा शायद काफ़ी बढ़ चुके होंगे या फिर 30 करोड़ के आसपास हो चुके होंगे, ध्यान में रखना सारी की सारी बातें। एंड जो कि और जो सेकंड पर है, टॉप पर तो यूपी रहे, सेकंड पर पूछे तो वो महाराष्ट्र रहे सेकंड पर, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द स्टेट विद द लीस्ट पॉपुलेशन इन द इंडिया सिक्किम विथ ए पॉपुलेशन अराउंड 6000, सिक्किम में यस 6 लाख के आसपास रहे, देख सकते हो 6,07,688। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया इन टर्म ऑफ द साइज, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं जो कि रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। रंगास्वामी कप अभी आपको बताया था, वो अभी तो नहीं बताया, ये हॉकी से एसोसिएटेड है। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर हॉकी से, हालांकि हमने डिस्कस की है। अगर आपको अजलन शाह ट्रॉफी पूछे तो ये भी हॉकी से। आगा खां कप, ये आपको अभी बताया था, जो हमने डिस्कस की थी। आगा खां कप पूछे तो ये आगा खां कप पूछे तो ये हॉकी से एसोसिएटेड रहे। ध्यानचंद कप पूछे तो मेजर ध्यानचंद जो रहे, जिसे हॉकी के जादूगर कहा जाता है। बताना मेजर ध्यानचंद नाम से जो अवार्ड दिया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, वो कौन सी ईयर से, 1991 से 91, 92 में दी जा रहा है। एंड व्यास अवार्ड की शुरुआत कौन सी ईयर में, सरस्वती सम्मान, ये भी 1991 में। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर क्या करें, टाइम की कमी रहे, सारे के सारे कवर करते हैं टाइम पर। एंड ये तो हो गया। एंड सो वैसे भी लाइब्रेरी निकालना है, जल्दी कवर करके। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद द हॉकी एंड इट इज़ द जो कि प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट इन द इंडियन हॉकी। नेक्स्ट देखते हैं सुब्रता मुखर्जी कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। सुब्रता मुखर्जी कप ये एसोसिएटेड है फुटबॉल से। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर फुटबॉल, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। द टूर्नामेंट हेल्ड एनुअली, जो कि एनुअली होती है, ध्यान में रखना। एनुअल 1960 एंड नेम्ड आफ्टर द इंडियन फर्स्ट एयरफोर्स मार्शल, जो सुब्रतो मुखर्जी रहे, एयरफोर्स मार्शल फर्स्ट रहे, इनके नाम से यह नाम रखी गई है। इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट एंड in India and was instituted promote the encourage and sports at the grassroots level in the country। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार पर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।